पीएम मोदी कहां निवेश करते हैं अपना पैसा? हलफनामे से खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गई है, पारंपरिक बचत से निवेश साधनों पर निर्भर हैं। उनके चुनावी हलफनामे से पता चलता है कि वे निवेश के लिए सावधि जमा और डाकघर द्वारा जारी राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र का उपयोग करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से चढ़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, फिक्स्ड डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस स्कीम जैसे पारंपरिक निवेश साधनों में विश्वास करते हैं। यह बात उनके नवीनतम चुनावी हलफनामे में सामने आई है, जिसे उन्होंने मंगलवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए दाखिल किया था। पीएम मोदी के 2024 के चुनावी हलफनामे से पता चलता है कि उनके पास 3.02 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 52,920 रुपए नकद हैं। उनके पास न तो जमीन है, न घर और न ही कार, ऐसा उनके 2024 के हलफनामे से पता चलता है। जब बचत सनिवेश की बात आती है तो प्रधानमंत्री मोदी सावधि जमा और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र पर भरोसा करते हैं। उनके पास भारतीय स्टेट बैंक में 2.85 करोड़ रुपए की सावधि जमा रसीदें (FDR) हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (NSC) में 9.12 लाख रुपए का निवेश किया है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) एक सरकारी समर्थित निश्चित आय वाली निवेश योजना है जो डाकघरों के माध्यम से उपलब्ध है। क्लियरटैक्स के अनुसार यह 7.7% वार्षिक ब्याज दर, धारा 80C के तहत कर लाभ और कम जोखिम वाली प्रोफाइल प्रदान करता है। NSC की लॉक इन अवधि 5 वर्ष की है और प्रारंभिक निवेश 1,000 रुपए हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का FD और NSC में कुल निवेश लगभग 3 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भारत में निवेश करने का आग्रह कर रहे हैं। पिछले वर्ष जून में अमेरिका में उन्होंने अमेरिकी कॉरपोरेट जगत से कहा था कि यह भारत में निवेश करने का समय है। साथ ही उन्होंने देश में हो रहे गहन परिवर्तनों पर भी प्रकाश डाला था। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय द्वारा मई में प्रकाशित एक पेपर के अनुसार आर्थिक मापदंडों पर मोदी सरकार का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है। कुणाल सेन द्वारा लिखे गए इस पेपर में कहा गया है, जब 2014 में मोदी सत्ता में आए तो आर्थिक विकास धीमा था। भ्रष्टाचार के कई हाई प्रोफाइल मामलों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों का विश्वास कम हो गया। इसमें कहा गया है, लेकिन 2014 और 2022 के बीच भारत का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (GDP) प्रति व्यक्ति आय का एक माप $5,000 से बढ़कर $7,000 से अधिक हो गया, जो 8 वर्षों में लगभग 40% की वृद्धि है। मोदी एक परिवर्तनकर्ता हैं, जो FD और NSC जैसे पारंपरिक बचत और निवेश साधनों में विश्वास करते हैं। उनके 2019 के चुनावी हलफनामे में 7.61 लाख रुपए के NSC और 1.28 करोड़ रुपए की सावधि जमा का भी उल्लेख किया गया है। पीएम मोदी के 2019 के चुनावी हलफनामे में टैक्स बचत साधन L&T इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में 20,000 रुपए के निवेश का उल्लेख किया गया था, लेकिन 2024 के हलफनामे में किसी भी बॉन्ड में निवेश का कोई उल्लेख नहीं था। पीएम मोदी का मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पर नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मंगलवार को प्रस्तुत अपने चुनावी हलफनामे में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID घोषित किया। हालांकि मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पर नहीं है। ट्रूकॉलर ऐप पर मोबाइल नंबर पीएम नरेंद्र जी के रूप में पंजीकृत दिखता है। अपने पिछले चुनावी हलफनामे में भी पीएम मोदी ने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पता साझा किया था।